एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम भोला और छोटे भाई का नाम चंदन था। दोनों भाई खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाते थे। बड़ा भाई स्वभाव में बहुत दयालु और परोपकारी था। वो गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहता था। इसलिए गांव वाले भी भोला की बहुत इज्जत करते थे। वहीं छोटा भाई चंदन बहुत ही निर्दयी स्वभाव का था। वो कभी भी किसी का मदद नहीं करता था। चंदन भैया, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं। अगर आप थोड़ा चावल दे देते तो आपका बहुत मेहरबानी होता। तूने मेरे घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है जो चावल मांगने आ गई? चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह मांगने आ गई। एक दिन शाम के समय भोला टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी उदास बैठा है। भोला उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे भिक्षु, क्या बात है? उदास क्यों बैठा है? घर में सब ठीक है ना? क्या बताएं भोला भैया, आजकल कोई काम धंधा नहीं मिल रहा। मेरे पास खेती भी नहीं है। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं कैसे घर जाऊं? अरे भिक्षु, तो मुझसे बोलना था ना। चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरे घर के लिए राशन देता हूँ और कल से मेरे खेत में काम करने आ जाना। मैं अकेला खेतों में काम कर कर के थक जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भोला भैया। अगले दिन से भिक्षु भोला के खेत में काम करने लगता है। यह सब देखकर चंदन जल भून जाता है। अरे इस भोला की वजह से तो सारे गांव वाले मुझसे नफरत करते हैं। इसे बहुत घमंड हो गया है अपने खेतों पर। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अगले दिन चंदन भोला से मिलता है और बोलता है, भोला भैया, कब तक आप इस तरह से खेती करते रहोगे? मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। तो क्या करूं चंदन, पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। भोला भैया, क्यों ना हम दोनों मिलकर व्यापार करते हैं। व्यापार से जो भी मुनाफा होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन व्यापार किस चीज का करेंगे? अनाज का व्यापार। सारे गांव वालों का अनाज हम खरीद लेंगे और उसे शहर में बेच देंगे और जो भी मुनाफा होगा हम उसमें से आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, हम शाम को ही गांव वालों से अनाज खरीदने की बात करेंगे। शाम के समय चंदन गांव वालों को इकट्ठा करता है और बोलता है, सुनो 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 गांव वालों सुनो, अब तुम लोगों को अपना अनाज बेचने की कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने और भोला भैया ने मिलकर तुम सबका अनाज खरीदने का फैसला किया है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे अनाज का पैसा कौन देगा? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही आप सबका अनाज लेकर जाऊंगा और उसे बेचकर आपको पैसे दे दूंगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है भोला भैया। अगर आप हमारे अनाज को ले जाएंगे शहर बेचने तो हम आपको अपना अनाज देने के लिए तैयार हैं। आप अनाज बेचकर हमें पैसे दे देना। सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन भोला सारे गांव वालों का अनाज बैलगाड़ी में लादकर शहर की ओर चल देता है। भोला अनाज लेकर गांव से बाहर कुछ दूर ही चलता है कि अचानक कुछ लोग भोला के ऊपर हमला कर देते हैं और सारा अनाज चुरा लेते हैं। अगले दिन भोला का छोटा भाई चंदन पूरे गांव को इकट्ठा करता है और बोलता है, गांव वालों, भोला आपका अनाज लेकर शहर जा रहा था।
कि तभी रास्ते में कुछ लोग हमला करके सारा अनाज चुरा लेते हैं और भोला को मारकर घायल कर देते हैं। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ भोला के साथ। लेकिन हमारे अनाज का पैसा कौन देगा? कौन देगा क्या? सारा पैसा भोला ही देगा। लेकिन हमने तो व्यापार साझा में किया था, तो नुकसान भी आधा आधा ही बांटेंगे। इसलिए अनाज का आधा पैसा मैं दूंगा और आधा चंदन देगा। मैं कह दूँ आधा पैसा? अनाज शहर तुम ले जा रहे थे और क्या पता अनाज तुमने ही चोरी करवाए होंगे और हम सबसे नाटक कर रहे होंगे। मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। हाँ, चंदन ठीक कह रहा है। देखो भोला भैया, आपने हमें पैसे देने का वादा किया था, इसलिए हम आपसे ही पैसे लेंगे। हम आपको 4 दिन का समय देते हैं। 4 दिन में हमें पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सारे गांव वाले वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। भोला चुपचाप वहीं बैठ जाता है। तभी वहां भिरखू आता है। और भोला भैया, क्या हुआ और आपको यह चोट कैसे लगी? भिरखू, तुम कहाँ थे? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? मैं 3 दिन पहले अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। भोला ने भिरखू को सारी बातें बता दी। अब तू ही बता भिरखू, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे भोला भैया, मैं जब वापस आ रहा था तभी जंगल में कुछ आवाजें आ रही थी। मैं चुपके से वहां गया तो देखा कुछ लोग अनाज की बोरियां गुफा में रख रहे थे। मुझे लगता है वो अनाज आपका ही था। क्या कह रहा है भिरखू, तूने सच में देखा? हाँ भोला भैया, हम आज रात को ही वो अनाज वहां से गायब कर देंगे। उसी रात भोला और भिरखू मिलकर वहां से अनाज गायब कर देते हैं। अगले दिन कुछ लोग चंदन के घर आते हैं और बोलते हैं, अरे ओ चंदन माँ, सारा अनाज कहाँ गवा रे? अरे कौन सा अनाज? और तुम लोग हो कौन? देख चंदन, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत मत कर। हमें पता है कि सारा अनाज तूने ही गायब किया होगा। उसके बारे में तेरे सिवा और किसी को भी नहीं पता है। तुम लोग किस अनाज की बात कर रहे हो? अरे वही अनाज जिसे हमने मिलकर भोला से लूटी थी। क्या? भोला से अनाज तुम सबने लूटा था और हम सब बेचारे भोला भैया को दोष दे रहे थे? सारे गांव वाले मिलकर सबकी मरम्मत शुरू कर देते हैं।